हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट में हम कुछ नया करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है सी टेट का 6 to 8 का है और ये SST का प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेली हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर करते थे। तो आज भी हम प्रीवियस ईयर ही करेंगे, लेकिन यहाँ प्रीवियस ईयर में कुछ अलग करेंगे। अब अध्यायवार सॉल्व पेपर है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका चैप्टर वाइज हम सॉल्व लेकर चलेंगे। जैसे आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। अब चैप्टर 1 से आपको 2011 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन हम एक जगह ही देखेंगे, चैप्टर 1 में देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से चैप्टर 2 में 2011 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन आए हैं, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, और चैप्टर 2 में कितने मतलब कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कितने कम, मतलब सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में, ताकि देखिए हम पूरे चैप्टर को भी कवर कर लेंगे और हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम अपना चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब आइए सबसे पहले हम आपको चैप्टर दिखा देते हैं कि चैप्टर क्या क्या है, हमें कितना पढ़ना है। तो देखिए, ये हमारे सारे चैप्टर हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले सारे चैप्टर हम कवर करवा दें। और सारे देखिए, जितने भी चैप्टर हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में जिस चैप्टर, जैसे आपका चैप्टर 1 हो गया, कब, कहाँ और कैसे। अब इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है और 2011 से लेकर 2024 तक के, ठीक है, 2011 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, उतने क्वेश्चन हम चैप्टर 1 में आपको पूरा कवर करवाएंगे। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। अब देखिए, इतिहास में आपके इतने चैप्टर हैं। चैप्टर का नाम देख लीजिए आप सभी। प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्राथमिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनैतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, नई दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला। देखिए, ये सारे हैं। अब चैप्टर का हम नाम इतना पढ़ते जाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। आप एक तरीके से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी ले सकते हैं। चैप्टर का नाम रख लीजिएगा। और देखिए, ये आपका इतना आपका हो गया इतिहास का। फिर आइए बाकी हम भूगोल का देखते हैं। ये आपका भूगोल का चैप्टर हो गया। ठीक है, इतने सारे भूगोल में पढ़ने आपको। और उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन से भी इतने चैप्टर हैं। तो इसमें देखें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका इतिहास से करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अध्यापन संबंधित मुद्दे, ये भी आपके चैप्टर में है। और आप बाकी देख लीजिए, ये जो प्रश्न पत्र आपके हैं इसका संकलन है। और ये प्रश्न पत्र कहाँ से कहाँ तक, ये भी हम आपको डिटेल दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये आपका 2024 तक है। और कहाँ से स्टार्ट है ये भी आपको दिखा दे रहे हैं। स्टार्ट हमारा 2000 कहाँ से है, 11 से है। ठीक है, 11 से है। और इसमें कुल पूरा 57 प्रश्न पत्र आपके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का देख लेते हैं। तो देखिए, इतिहास में आपको ये थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, जैसे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका दिया गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, थोड़ा टाइम आज लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को समझ लेंगे। तो अगर आप इसके पहले कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप इसको करके आप सीटेट को आराम से क्रैक कर सकते हैं। 50 से 55 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को टच करेंगे। ठीक है, उसका डिटेल भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए, कब और कहाँ कैसे से 23 क्वेश्चन है। फिर प्रारंभिक समाज से 24 क्वेश्चन है। और प्रथम कृषक और चरवाहे से 9 क्वेश्चन है। और प्रथम शहर से 29 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा किससे पूछा गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास में आपका उपनिवेशवाद और जनजाति समाज से पूछा गया है। ठीक है, इससे 90 क्वेश्चन आपको पूछे गए। ये देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर जो दिया गया है 90 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। ये आपका इतिहास का हो गया। ठीक है, अब बाकी देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा इस तरीके से बताएंगे तो आपका टाइम जाएगा। अब बाकी देखिए भूगोल का। भूगोल से देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपको। 154 क्वेश्चन आपको लगभग पूरे, मतलब कि 2011 से लेकर, ये बात कर रहे हैं हम कि 2011 से लेकर अभी तक 2024 तक 154 क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे गए। देखिए, 99 क्वेश्चन ग्लोब से पूछे गए हैं और 154 क्वेश्चन आपका पर्यावरण, प्रकृति और मानव पर्यावरण से पूछा गया है। और बाकी यहाँ पर देख लीजिए, रसायन और प्राकृतिक एवं मानवीय से आपको 133 क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो गया आपका भूगोल का। अब सामाजिक और राजनीतिक जीवन से देख लीजिए, पूरा टोटल, मतलब ये पूरे ईयर का मिलाकर है कि किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए संविधान से पूरे साल में 24 तक, मतलब 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक आपके 152 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन 152 क्वेश्चन को पूरा हम कवर करेंगे। ठीक है, अध्यापन मुद्दे से देखिए आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, विवेचित चिंतन का विकास करना, 221 क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से आपको। ठीक है, ये आपका मतलब कि पेडागोजी में आ जाएगा। ये चलिए देख लीजिए। अब बाकी देखिए, अब ये आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, आप सभी को आज स्टार्ट करेंगे आपको सीटेट 6 to 8 का सामाजिक अध्ययन।
इतिहास से। अब इतिहास का पहला चैप्टर क्या है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इतिहास का पहला चैप्टर आपका, अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप चीज़ों को सही से देख पाएँ। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, कब, कहाँ और कैसे। अब कब, कहाँ और कैसे से कितने क्वेश्चन थे आप सभी ने देखा, तो आइए हम दिखा देते हैं कब, कहाँ और कैसे से कितने क्वेश्चन है आपको पूछे गए। चलिए, तो ये देखिए हमने आपको बताया था कितने 23 क्वेश्चन है, तो इस 23 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ये है ना आपका 23 क्वेश्चन। तो चलिए आइए हम कब, कहाँ और कैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आपको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस क्वेश्चन को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस क्वेश्चन को हमें कम पढ़ना है। तो चलिए देखिए, आपका 2021 से क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए 2021 में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि कथन ए, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन बी, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी है कि ए बी दोनों सही है। ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन डी है कि ए गलत है किंतु बी सही है। तब उत्तर बताना है आपको कि उत्तर क्या होगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और बी हमारे क्या है, दोनों सही है। ठीक है, ए बी दोनों सही है। देखिए ये भी बात सही है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान क्या होता थे, शुतुरमुर्ग होते थे, ये बात सही है। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के क्या अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर क्या किया जाता है, चित्रांकन मिलता है। अब थोड़ा इसका डिटेल देख लेंगे, हम डिटेल भी देखते चलेंगे ताकि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। अब देखिए, अभी हमने आपको बता दिया जैसे कि पूरा पाषाण काल में सबसे प्रारंभिक काल है। आप सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है पूरा पाषाण काल कौन सा काल है, तो सबसे प्रारंभिक काल है। ये दो ग्रीक सबसे बनता है किससे, पैलियो, जिसका अर्थ क्या है पुराना, और लिथोस, लिथोस का अर्थ क्या होता है आपका पत्थर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अफ्रीका के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग। और लगभग 25,000 साल पहले भारत में बसाया गया था ये। और हालांकि ये क्या है, अफ्रीका का मूल निवासी है। शुतुरमुर्ग कहाँ के निवासी है, अफ्रीका के हैं। और भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ये बात अभी हमने आपके बताया। और उनके जो अंडे के टुकड़े हैं उस पर चित्रांकन बनाए जाते हैं, ये भी हमने बताया। जो ये चित्रांकन ज़्यादातर बनाए कहाँ जाते हैं देख लीजिएगा, जैसे ये आपके हो गए राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कि भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के टुकड़े पाए जाते हैं, जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपका बता दिया। और महाराष्ट्र में ये बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे के छिलके हैं वो बड़ी मात्रा में कहाँ पर मिलते हैं। ये चारों ऑप्शन आपको दे दिया, 3 ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा क्या गया है कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी है कि ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ऑप्शन सी है कि ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन डी है कि ये सभी उपमहाद्वीप के द्वीप के उत्तर पश्चिम में केंद्रित थे। तो पूछा क्या गया आपसे, महापाषाणों के विषय में क्या कथन सही है ये बताना है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनका जो उपयोग है, जो महापाषाण थे इनके उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब थोड़ा महापाषाणों के बारे में हम जान लेते हैं ताकि इससे आने वाले जो क्वेश्चन है आप कर पाए। देखिए होता क्या था कि महापाषाण का उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब महापाषाण मतलब महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब क्या, पत्थर। ठीक है, महा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो बड़ा पत्थर। अब ये जो बड़े पत्थर होते थे क्या किया जाता था कि जैसे अभी कहीं कहीं आप देखते होंगे कि जब जो व्यक्ति मर जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए किया जाता है, वहाँ पे चिन्हित करने के लिए ये लोग रखते थे। और ये क्या होता था कि कब्रें बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। और यह प्रथा प्रथा कहाँ पर चली, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ थी, आपके दक्कन में थी, दक्षिण भारत में थी, उत्तर पूर्वी भारत में थी और कश्मीर में थी। और सामान्यतः होता क्या था कि मृतक को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और उनके साथ ही मिले लोहे के औजार जैसे घोड़े के कंकाल और जो पत्थर, सोने, गहने, उनको साथ में लेके क्या करते थे, ये दफनाते थे। आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
देखिए हम आपको डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इस तरीके से, इससे आने वाले क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो सारे चैप्टर को कवर करेंगे, और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर 23 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 23 का डिटेल पढ़ लेते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपके 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण युग, बी है महापाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग, डी आपका नवपाषाण युग। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो मानव इतिहास है तो उसमें सबसे बड़ा आपका पूरा पाषाण युग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर होता क्या है। अब आइए थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। डिटेल में क्या है कि प्रागैतिहासिक मतलब जो पाषाण काल आपका है, इसको हम कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या है पूरा पाषाण काल, जो आपका 25 लाख पूर्व, मतलब कि आपका 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद दूसरा क्या आपका मध्य पाषाण काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। तीसरा क्या आपका नवपाषाण काल, जो 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व था। इस तरीके से आप सभी देख लीजिए, यहाँ 25 लाख ईसा पूर्व से है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ आपका पूरा पाषाण काल हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपने सही कर लिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम सभी। यहाँ पर आपको कथन से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखिए आप सभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो जिस ईयर में पूछा गया है उसका मेंशन भी हमने कर दिया है। यहाँ पर ये 2014 में पूछा गया था। भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कथन ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। कथन ए आपका कहा गया कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। ऑप्शन बी है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। अब ऑप्शन ए है कि ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी है कि ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी है कि ए बी दोनों सही है और ए तथा बी में संबंध है। ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों सही है और ए तथा बी में कोई संबंध नहीं है। अब उत्तर बताना आपको क्या होगा। तो यहाँ पर आइए जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि ए बी दोनों सही है और ए और बी में संबंध है। ठीक है, इन दोनों में क्या है संबंध है, क्योंकि ये लगभग आपके करीब 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और नीचे भी 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब इनका हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। देखिए अब कब आया है आपका, ये भी देख लीजिएगा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 में भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन दोहराता है। ठीक है, 22 में भी पूछा गया आपसे, 23 में भी पूछा गया, 23 में शिफ्ट 2 में पूछा गया आपसे। देखिए आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या होता था कि उत्तर भारत में भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण हुआ। अब वहां पर हुआ क्या कि लोहे की खोज से बनी मजबूत कुल्हाड़ी ने जंगलों से क्या किया, तेजी से साफ किया। अब लोहे के फाल वाले हल लकड़ी के हल से अधिक गहरी जुताई करते थे, आप सभी को पता है, और इनसे क्या होता था कि कृषि उत्पादन बढ़ा और उत्पादन से क्या हुआ व्यापार, व्यापार से क्या हुआ शहरों का क्या हो गया विकास हो गया, जिनमें चंपा, साकेती, कौशाम्बी क्या थे, ये सारे शहर आपके थे इसके विकास होने पर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मध्य पाषाण से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अभी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको सारे क्वेश्चन को देख लेंगे ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना आपका। देखिए मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए है कि घास वाले मैदान बनना, बी है कि अर्धशुष्क क्षेत्रों का बनना, सी आपका है कि अत्यधिक वनोन्मूलन, और डी आपका है कि गृह पर तापमान का और ठंडा होना। ठीक है, तो अब देखिए मध्य पाषाण युग में किस परिवर्तन द्वारा किया गया, जो मध्य पाषाण युग आया किस परिवर्तन के द्वारा किया गया आपको ये बताना है। तो आइए जान लेते हैं जो हमारा मध्य पाषाण युग है वो किस परिवर्तन द्वारा किया गया, तो वो घास वाले मैदान बनाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब इसका हम थोड़ा डिटेल जानेंगे कि आखिर है ये क्या। देखिए हम अभी आपको बता दिए कि जो मध्य पाषाण युग था कितना था, 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व को क्या कहते हैं हम, संक्रमण काल कहा जाता है। अब यहाँ इस दौरान क्या हो कि पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदान का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजार का निर्माण, जिस कारण से माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन आपको। आगे है कि रहट, चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डेस में हुआ, तो किस में हुआ, क्या प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में हुआ, बी है कि प्राचीन काल में हुआ, सी है कि मध्यकाल में हुआ, डी है कि आधुनिक काल में हुआ। जो आपके रहटे थे, चरखे थे, इन सब का आविष्कार किस काल में हुआ आपको बताना है। आगे चलते हैं। तो देखिए इसका इन सब का जो विकास हुआ था आपका वो मध्यकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो इसमें देखिए हुआ क्या था कि जो चरखे एवं जो आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार है वो मध्यकाल की 14वीं से 15वीं शताब्दी में हुआ। ये याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कि किस शताब्दी में हुआ, तो 14 से 15वीं शताब्दी में हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सही दिखे, कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शन ए कि हड्डियों की संरचना, बी है कि कंकाल के साथ मिले आभूषण, सी है कंकालों के आकार, डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ऑप्शन ए कि ए और तथा सी, ऑप्शन बी है कि केवल डी, ऑप्शन सी है कि केवल ए, और ऑप्शन डी है कि केवल ए और बी, सॉरी ए तथा बी। तो उत्तर बताइएगा कि जब महापाषाण काल, अब आपको ये पता चल गया होगा कि महापाषाण काल में महा का अर्थ क्या है, पाषाण का अर्थ क्या है, हमने आपको बताया। महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है। तो उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो क्या करते थे, अगर किसी को दफनाते थे तो वहां पे वो उसको चिन्हित करते थे कि हम कहाँ पर किस व्यक्ति को दफनाए हुए हैं। तो अब वहां पे अगर एक महिला को दफनाए हैं, तो अगर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया महापाषाण काल में क्या होता था कि जब वो दफनाते थे तो मिट्टी के बर्तन वगैरह और जो भी चीजें रहती थी मृत व्यक्ति के साथ, उनके साथ वो दफनाते थे। तो अगर एक महिला को दफनाया गया है तो क्या क्या चीजें उसके, मतलब कि अगर कब्र की खुदाई हो रही है तो क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, या अगर उसका कंकाल है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि महिला का है या पुरुष का है। तो देखिए यहाँ पर हम, सीधी सी बात है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, पुरुष और महिलाएं सारे क्या पहनती थी, आभूषण पहनते थे। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि हम उनके आभूषण से या खाना पकाने वाले बर्तन से या कुछ, वो सेम सेम रहते थे। तो उनकी जो हड्डी की संरचना होती थी हम उससे पहचानते थे। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लीजिएगा। थोड़ा हम डिटेल इसका देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा महापाषाण काल के बारे में पढ़ लेंगे ताकि इससे कोई आने वाला क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखिए एक महापाषाण, एक सेकेंड, चलिए, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इन दोनों से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि जो महिलाएं होती है वो बच्चों के जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो श्रेणी मेखला, ठीक है, या कुल्ला जो होता है वो पुरुषों से ज्यादा क्या होता है, चौड़ा होता है। आप सभी को पता है जो मेखला होता है वो क्या होता है, इसे कुल्हा भी कहते हैं। तो ये पुरुषों से ज्यादा चौड़ा होता है। और कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर भी इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर वहां पर क्या होता था, अभी हमने आपको बताया कि जैसे पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस टाइम, कब, महापाषाण काल में। तो इस प्रकार छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल में आसानी से पहचाना जा सकता है, और बाकी लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। अब जैसे कि महिलाओं का तो पता हो जाता था कि ये बच्चे को जन्म दी है तो इनका जो मेखला है वो क्या हो जाता था, चौड़ा हो जाता था। लेकिन अब वही एक बच्चा, छोटा बच्चे का हो तो वो थोड़ा पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता था उस टाइम। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है कि वेदी की रचना की शुरुआत, ऑप्शन बी है कि महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, ऑप्शन सी है कि इनाम गांव में कृषकों का निवास, ऑप्शन डी है कि चरक, ऑप्शन ए है कि सी डी बी ए, ऑप्शन बी है कि डी सी बी ए, ऑप्शन सी है कि ए डी सी डी, सॉरी ए बी सी डी, ऑप्शन डी है कि बी सी डी ए। अब देखिए क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है, उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका वेदों की संरचना की शुरुआत हुई, फिर महापाषाण के निर्माण की शुरुआत हुई, उसके बाद इनाम गांव में कृषकों का निवास हुआ, उसके बाद चरक आया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम में उल्टा, मतलब आरोही क्रम का मतलब आपका क्या होता है, उल्टा, उसमें सजाना है आपको। तो ऑप्शन ए है कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहसिक के, ऑप्शन बी है कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। अब आइए ऑप्शन सी देखते हैं क्या दिया गया है। तो ऑप्शन सी है कि आरिका मैडू पत्तन में बसना, ऑप्शन डी है कि संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। अब आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि सी डी ए बी, ऑप्शन बी है कि सी डी बी ए, ऑप्शन सी है कि ए सी डी बी, ए सी बी डी, और ऑप्शन डी है कि ए बी सी डी। तो यहाँ मिलान करना है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले सी आएगा, पहले आरिका मैडू पत्तन में बसना होगा, फिर डी आएगा कि संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, फिर ए आएगा और बी आएगा। थोड़ा सा हम इस घटना के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आप सभी इसको याद कर सकते हैं। देखिए दिया क्या गया है कि जो आरिका मैडू पत्तन में बसना, ये 2200 से 1900 साल पहले था, ठीक है। फिर संगम साहित्य की जो रचना की शुरुआत हुई आपका 2300 साल पहले पूरी हुई थी, और लोहे का जो प्रयोग में बढ़ोतरी हुई 2500 वर्ष पहले हुई। फिर उप महाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ, वो आपका 3000 साल पहले हुआ।
तो अब अवरोही क्रम में था, तो अवरोही क्रम में हमने आपको बता दिया कि पहले सी आएगा। सी का मतलब कि आपका 2200 से 1900 तक आएगा। फिर डी आएगा आपका। डी का मतलब आपका क्या हो गया कि संगम साहित्य की शुरुआत आपकी कब हुई थी, तो ये 2300 में हुई थी। उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब कि कम से ज्यादा की ओर जाना है। ठीक है, जब कम से अब ज्यादा से कम की ओर जाएगा तो पहले उपमहाद्वीप आएगा। अब कम से ज्यादा की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पर अवरोही, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, और अवरोही का मतलब अवरोही का मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ उल्टा और सीधा घटते बढ़ते नहीं दिया, उल्टा सीधा दिया है, तो अब ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 22 से लेकर चलेंगे, फिर 3000 तक जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख लेते हैं कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। ऑप्शन ए कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी है कि शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। ऑप्शन सी है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। ऑप्शन डी है कि उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विधि लेख हमें मिलता है। अब आप बताइए कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि जो पूरा पाषाण युग है उसमें शुतुरमुर्ग होते थे। जैसे अभी क्वेश्चन था कि पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन वही पलट दिया कि हमें कैसे पता कि वो पाए जाते थे पूरा पाषाण में। उत्तर दीजिए। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या, जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पटना, ठीक है, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेषण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां कह दिया कि जो अंडे के जो छिलके होते थे उस पर चित्रांकन बनाया जाता था, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ दिया था, आपका महाराष्ट्र में दिया था। तो इस तरीके से वहां पे अंडों के अवशेष मिले थे, तो इस तरीके से ये पता लगाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन है कि BCE का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है कि बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन बी है कि बिफोर सीजर एरा। ऑप्शन सी है कि बिफोर कंटिपररी एरा, और ऑप्शन डी है कि बिफोर क्रिश्चियन एरा। ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे है। उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो हमारा BCE का तात्पर्य होगा, ये आपका होगा बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे फिर से दोहरा गया, 2018 में पूछा गया। यही क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार पूछा गया है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले पूरा पाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ा, फिर नव पाषाण काल पढ़ा। तो सबसे जो लंबी अवधि किसकी है, तो वो आपके पूरा पाषाण काल की होगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाई एक बार फिर से आप सभी डिटेल देख लीजिए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा पूरा पाषाण काल की अवधि है वो इतिहास में सबसे लंबी है। देखिए जब मानव ने क्या किया, पत्थर और औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया, तो ये आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष क्या है, वर्ष से 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। अब इसी दौरान जो मानव इतिहास का 99% क्या हुआ था, विकास हुआ था, आप सभी को पता है। और इसी काल के बाद मध्य पाषाण काल आया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानव इतिहास का जो 99% आपका विकास हो वो किस काल में हुआ था, तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल के बाद आपका मध्य पाषाण का प्रारंभ हुआ, और मध्य पाषाण में जब मानव ने खेती करना शुरू किया। ठीक है, इस काल के बाद कब क्या आया, मध्य पाषाण काल का प्रारंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये भी आपका 2018 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि दिए गए कथन की ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ऑप्शन बी है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कि ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन बी है कि ए असत्य है और बी सत्य है। ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। तो आप सभी को पता है कि जो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर एक उपजाऊ मैदान है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य भी पाए गए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, हम मेहरगढ़ के बारे में जान लेते हैं, ताकि मेहरगढ़ से आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप पता कर सके या लगा सके, जो भी है। ठीक है, तो देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, आप सभी को पता हो गया, जैसा कि हमने ऊपर बताया। अब यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ क्या है, नौ पाषाण युग। ठीक है, क्या पहले क्या आया था आपका, पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नौ पाषाण। नौ पाषाण हमारा कहाँ है, 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व है के बहुत से अवशेष मिले यहाँ पर। ठीक है, यह स्थान वर्तमान में कहाँ पर है आपका, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। ये भी पूछ सकता है जो मेहरगढ़ आपका है वो भी वर्तमान में कहाँ है, तो ये आपका बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में है।
अब यहाँ प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित भी साक्ष्य मिले, पूछ सकता है कि पशुपालन से जो साक्ष्य मिले वो कहाँ मिले, तो मेहरगढ़ में मिले। ये भी पूछ सकता है जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे कि गेहूं और जौ की खेती करते थे। यहाँ के गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों के उगाए जाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है यहाँ पे। और ये भी पूछ सकता है कि गेहूं और जौ के किस्मों के अवशेष कहाँ मिले, तो आपको मेहरगढ़ में मिले हैं। ये आपको क्वेश्चन हो गया। फिर क्या है कि मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, और यहाँ के लोग भेड़ बकरी और अन्य जानवर भी पालते थे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सीटेट ने स्टार कर दिया था, ताकि इस पे सबको हमको लगता है कि ये मिला होगा, आपको सभी को कॉमन नंबर मिला होगा। आइए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं क्या आखिर दिया गया है। देखिए, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ऑप्शन 2 है कि इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। ऑप्शन 3 है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए 1, 2 सही है, 3 सही, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये यहाँ पर ये क्वेश्चन ही सही नहीं दिया है। अब आइए हम थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में जानेंगे कि आखिर ऋग्वेद है क्या। ठीक है, देखिए वेद क्या है, आपके 4 प्रकार के, आप सभी को पता है। पहला क्या हो गया आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा आपका अथर्ववेद हो गया। अब ऋग्वेद क्या है, आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा क्या है, ऋग्वेद है। और इसकी जो रचना है कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो लगभग 3500 वर्ष, ठीक है, सॉरी 3500 वर्ष हम बोल रहे हैं, 3500 वर्ष पहले पूर्व हुई थी। ठीक है, अब होता क्या यहाँ पर कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ये तो सही है, क्योंकि ऑप्शन 3 सही है, 1 और 2 को गलत बता रहा है यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं, 1 भी हमारा सही है कि ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया। ठीक है, अब इनकी रचना प्रकृति में की गई थी, तो थोड़ा सा इसका जो ऑप्शन है इधर उधर दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो कुछ देवता होते थे जो बहुत महत्वपूर्ण होते थे, तो इसमें 3 देवता जो आपके थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले कौन थे, अग्नि जो आग के देवता थे, दूसरे थे इंद्र जो युद्ध के देवता थे, तीसरे आपके कौन थे, सोम देवता, जो सोम एक पौधा होता है जिसमें एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या थी आपकी, वो पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऋग्वेद के बारे में, आप सभी जान लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा इसको छोटा करेंगे ताकि आपको सही दिखाई दे। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है। मिलान क्या करना है, पहले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है कि संगम साहित्य की रचना, बी है कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण, सी है कि हर्षवर्धन का शासन, डी है कि षेंशांग का भारत आगमन। अब यहाँ पर हम आइए देखते हैं कि हमारा उत्तर में क्या होगा, ए में क्या मिलेगा, बी में क्या मिलेगा। तो जो ए है, ए को आप ऑप्शन नंबर 2 से मिलाइएगा कि जो संगम साहित्य की रचना है वो आपकी 300 BC, ठीक है, BC हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा, मिलेगा ऑप्शन नंबर बी का ए पर जाइएगा, 1 पर जाइएगा, 327 से 325 BC। फिर हर्षवर्धन का जो आपका शासन था वो आप 4 में मिलाइएगा, ये 606 से 647 CE। ठीक है, यहाँ पर मिलाइएगा। फिर उसके बाद षेंशांग का जो भारत में आगमन था वो कब हुआ था, तो इसको ऑप्शन नंबर डी को ऑप्शन नंबर 3 से मिला लीजिएगा। ये कब हुआ था आपका कि 630 से 643 में हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको दिखा भी सकते हैं किस तरीके से मिलान है, सेम सेम। ठीक है, देखिए ये आपका मिलान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने सामने, ए का 2 से है, बी का 1 से है और सी का 4 से है और डी का 3 से है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर हम चलते हैं। 16 पर आपका देखिए क्या दिया गया है, और यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि किस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है और किस ईयर में आपका क्वेश्चन का लेवल घटाया हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये जो आपका है 2023 का ये पेपर, सॉरी 2023 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है कि इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। ऑप्शन सी है कि इतिहास
अतीत और भविष्य के प्रगतिशील परिवर्तन की घटनाओं के बीच एक संवाद है। ऑप्शन डी है कि निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर जो डी है इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि ए, बी और डी आपका सही होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। यहाँ पर आपका ए सही होगा, बी सही होगा और डी होगा। ये घटनाओं के बीच एक संवाद है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 में आपका जो क्वेश्चन है ये आपको 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि एडी के स्थान पर बीसीई, बी है कि बीसी के स्थान पर एडी, सी है कि बीसी के स्थान पर एडी, डी है कि बीसी के स्थान पर बीसी। देखिए इतिहास की तिथि, जो इतिहास तिथि एडी, बीसी, ये सारी तिथियां आती है उनके बारे में बात कर रहा है। एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। जो प्रयोग में वर्तमान में आ रही है उसका प्रयोग आपको पूछा है। जो वर्तमान के बारे में कथन में से सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि एडी के स्थान पर क्या होगा आपका बीसी, एडी के स्थान पर बीसी। थोड़ा सा इसका हम डिटेल देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये एडी बीसी आखिर है क्या। अब देखिए इतिहास तिथियों में वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली जो वर्तमान के बारे में, मतलब वर्तमान के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से बीसी के स्थान पर हम क्या करेंगे, एडी का प्रयोग सही है, ठीक है। जैसे वर्तमान के बारे में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बीसी के स्थान पर हम एडी का प्रयोग करेंगे। अब एडी का फुल फॉर्म होता है क्या है, एनोडोमाइन, और जबकि जो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद एडी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, और जबकि जो बीसी आपका है, बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, ये याद रखिएगा, बाद का और पहले का। और एडी को हिंदी में ईस्वी कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। और जबकि जो आपका बीसी है उसको हम ईसा कहते हैं। ये बस ये याद रखिएगा कि कौन ईसा मसीह के पूर्व का है और कौन ईसा मसीह के जन्म के बाद का है और कौन जन्म के पहले का है। तो इसको याद रखिएगा कि जो एडी है, ठीक है, एडी है वो जन्म के बाद का समय है, और जो बीसी है वो जन्म के पहले का समय है। तो आप यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं कि एडी पहले आता है तो ये बाद का है, उल्टा कर लीजिए। बीसी ये बाद में आता है तो ये पहले का है, उल्टा कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि ओ भूर्ज वर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी गई। तो देखिए जो ऋग्वेद की जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो छाल पर लिखी गई थी। तो पेड़ की जो छाल होती है तो उस पर लिखी गई थी। तो और ये कहाँ पर पाया गया था, आपका कश्मीर में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अब ये आपका 2023 में क्वेश्चन शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि देखिए जो ऋग्वेद की जो वैदिक प्रथाएं या सूक्तियाँ लिखी जाती थी वो लगभग 150 वर्ष पहले को सबसे पहली बार छपने के लिए क्या हुआ था कि इसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर प्रयोग किया गया था। किस पे, भुर्ज वृक्ष की, जो भुर्ज का वृक्ष था उसकी जो छाल थी उस पे इसका उपयोग किया गया। और पांडुलिपि जो था वो पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में क्या है, सुरक्षित है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद 1000, अभी तो मैंने इसके पहले बता दिया कि ऋग्वेद में क्या आपके 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्त कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अगर सूक्त पूछा है, सूक्त या प्रार्थनाएं दोनों एक ही होती हैं, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ए, बी और सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो सही बात है, जो आपका पूरा पाषाण साल है वो 20 लाख साल पहले से, जैसे आपका 25 लाख उसमें दिया था तो यहाँ 20 लाख पहले से, तो आपका उसमें मेंशन हो जाता है। तो से क्या है, आपका 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है कि इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आप सभी को पता है कि जैसे आरंभिक हो गया, मध्य हो गया और उत्तर पाषाण। जैसे हमने क्या बताया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो पूरा पाषाण को भी हम क्या करते हैं, 3 भाग में बांट देते हैं। पहला हो जाएगा आरंभिक, दूसरा हो जाएगा मध्य, तीसरा हो जाएगा उत्तर पूरा पाषाण। अब आपको हमने अभी बताया कि जो मानव इतिहास की जो 99% कहानी है इसी काल में घटित हुई थी। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया, तो ये तीनों आपके क्या लग रहे हैं, सही हैं। तो ए, बी, सी तीनों सही हैं। तो आइए हम मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है। ऑप्शन है कर्नाटक, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है 2021 में पूछा गया है।
देखिए ये जो आपके सेंट थॉमस थे वो 2000 साल पहले आए थे। तो जिस राज्य में आए थे वो राज्य आपका केरल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, इसका थोड़ा-सा हम देख लेंगे डिटेल। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनकी कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी कहानी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए आप सभी, ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में शायद ये भी आया हुआ है, ठीक है? अभी हम दिखा देंगे आपको। 2021 में ये आया है। क्वेश्चन में क्या है, वक्तव्य ए क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। तो ये सही बात है कि जो हिंदुस्तान शब्द था उसका जो अर्थ है वो समय के साथ क्या हुआ, विकसित हुआ। वक्तव्य बी में आपसे कह रहे हैं कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो ये भी सही बात है, जो हमारा हिंदुस्तान है जब 13वीं शताब्दी था तब उस समय इसका जो आशय था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो ये भी सही बात है। 13वीं में क्या किससे था, 13वीं में इसका आशय था आपके पंजाब से, हरियाणा से और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। लेकिन जैसे ही आपकी 16वीं शताब्दी आई तो इसमें क्या हुआ आपका कि इसका प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो हमारा ए और बी दोनों सही होगा। तो आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या सही है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा कि ए और बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या कर रहा है, जो बी व्याख्या कर रहा है वो सही व्याख्या कर रहा है कि 13वीं शताब्दी में ऐसे था और 16वीं में इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इसमें हमने आपको कहा था कि 23 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से महापाषाण पूछा गया। तो आप सभी देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा गया, महापाषाण काल से पूछा गया है, क्योंकि 21 में भी आया है, 18 में भी आया, 19 में आया, मतलब लगभग हर साल में आपको महापाषाण से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए। ऑप्शन ए है कि जमीन में आधिपत्य के लिए, बी है कि उपलब्धि को अंकित करने के लिए, सी है कि परिवार में जन्म के लिए, डी है कब्रगाहों के लिए। तो आप सभी को हमने बताया कि जो महा का मतलब क्या होता है, बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो ये क्या, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे वो कब्रगाहों के लिए क्या करते थे, यूज किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है कि मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिससे मेनू शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं मेनू का अर्थ क्या होता है। मेनू का अर्थ हाथ, हस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा इसका हम डिटेल जानेंगे आखिर है क्या। देखिए ये जो लैटिन शब्द का प्रयोग है, देखिए आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब 2023 में भी आपको इससे पूछ ले, 2024 में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था, आप सभी देख लीजिए। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप समझ जाइए कि 2024 वाले में अगर नहीं आया तो इस वाले 24 में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं, आप सभी को पता है। इनमें से एक तरीका आपका होता है कि अतीत में लिखी गई जो पुस्तक होती है उनको ढूंढना और उनको पढ़ना। अगर आप पढ़ते हैं तो ये पुस्तक क्या होती है, हाथ से लिखी जाती है, आप सभी को पता है। और हाथ से लिखे होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला जो हमारा शब्द होता है वो आपका क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। और मैन्यूस्क्रिप्ट में से वही शब्द क्या ये निकाल लिए और लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है, ठीक है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है इसका जो लैटिन शब्द मेन्यू है इसी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, आपका हाथ है। अब ये जो पांडुलिपि आपकी है वो ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से भी हमने बताया कि उससे विशेष तरीके से भोजपत्र पे लिखी मिलती हैं। तो जो पांडुलिपियाँ होती हैं वो आपको जैसे कि मंदिर हुआ, बिहारों से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। अब इसी प्रकार से जो क्या होता है कि पुस्तक में राजाओं के जीवन और औषधि तथा विज्ञान आदि के विषय में चर्चा मिलती है। तो ये जो पांडुलिपियाँ थी वो पहले लिखी जाती थी, और लिखी कहाँ जाती थी, भूर्ज मतलब कि जो छाल होती थी, पेड़ों के छाल होते थे, भूर्ज के पेड़ के जो छाल होते थे उस पर लिखी जाती थी। तो ये आपके 23 क्वेश्चन हो गए। अब हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर पहुंचेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका है प्रारंभिक समाज। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी चैप्टर नंबर जो 2 है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, और लेकिन हम तभी स्टार्ट करेंगे जब आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो कि हाँ मतलब कि किस चैप्टर में किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस ईयर में क्वेश्चन नहीं आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो हम आपको सारा चैप्टर कराएंगे। फिर एक दिन में आपको 2-2 3-3 चैप्टर कराकर पूरा मैराथन कराकर इसको हम खत्म कर देंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। जो पुराने बच्चे हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, जो नए बच्चे हैं अगर वो उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, तो वहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी बताइएगा। तो कल से हम
3-3 या 4-4 चैप्टर को साथ में लेके मैराथन करके ख़त्म कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।